हेलो माय डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट सक्सेसफुल एंड सॉलिड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई ऑनेस्टली वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग इन्फ्लेशन का जो दूसरा कारण है उस पर बात करेंगे। आप जानते हैं हम लोग अभी इन्फ्लेशन पर बात कर रहे हैं, उसके कारण पर बात कर रहे हैं कि क्या वजह है इन्फ्लेशन होने की। पिछले क्लास में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर बात की थी कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कैसे होता है, डिमांड कैसे इन्फ्लेशन को जनरेट करता है। आज हम इन्फ्लेशन के दूसरे कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर बात करेंगे कि कॉस्टिंग की वजह से इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। समझने की शुरुआत हमेशा सरफेस लेवल पर करनी चाहिए, शब्दों से। ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट आप अच्छे से समझ रहे हैं। पुश, पुश करना, कि कॉस्टिंग जो है, प्राइस है, वो पुश कर रही है, धकेल रही है किसको? इन्फ्लेशन को। मतलब इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, पुश कर रही है कि भैया इन्फ्लेशन आप जहां पर हैं उससे आगे जाइए, कॉस्टिंग की वजह से। तो कॉस्ट कैसे इन्फ्लेशन को पुश करता है, इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाता है, उसके क्या कारण हैं? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मान लीजिए एक व्यापारी है या फिर एक इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए सामान बनाती है। ठीक, मान लेते हैं कि कपड़ा की एक इंडस्ट्री है, लोगों के लिए कपड़े बनाती है, शर्ट्स तैयार करती है। अब उसको उसके लिए प्रोडक्शन करना होता होगा शर्ट्स का। अब एक शर्ट के प्रोडक्शन में आप खुद सोचिए कि कैसी कैसी कॉस्टिंग आती हो। शुरुआत करें तो पहले तो अब मान लीजिए वो इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसकी अपनी कॉस्ट है। पहले वो ज़मीन खरीदेगा। 4 तरह के कॉस्ट की बात होती है मेनली। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेकिन कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम देख रहे हैं तो और भी बहुत चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि ज़मीन खरीदा पहले उसने कि मुझे ये फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगानी है कपड़े की, तो उसने ज़मीन खरीदा। अब ज़मीन कहाँ पे खरीदेगा ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ ज़मीन खरीदने से तो नहीं होगा कि हम कहीं भी ज़मीन खरीद लें और वहाँ पे इंडस्ट्री लगा दें कपड़े की। अब मान लीजिए गाँव में ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है, शहरों में ज़मीन महँगी मिलती है। अब अगर कपड़ों की इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक? तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मुझे जो कपड़ों का रॉ मटेरियल है, जैसे कि मान लीजिए कॉटन शर्ट्स बनाने हैं तो कॉटन चाहिए, कपास की खेती आस-पास होनी चाहिए। ताकि मुझे कपास आसानी से अवेलेबल हो जाए। फिर जब कपास मिल जाए तो अब इसके रिफ़ाइनिंग के लिए और भी चीज़ें। अब जब कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक? तो अब मार्केट चाहिए, तो मार्केट भी नज़दीक हो, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो कई तरह के कॉस्ट आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़मीन को खरीदना। आप सही जगह पे खरीदेंगे तो उसकी अलग कॉस्टिंग आएगी। कहीं भी खरीद लेंगे कोने में तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन आपको एक ऐसा लोकेशन चाहिए कि आपका कपड़े का इंडस्ट्री चले, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या, आपको प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो आपने एक सही लोकेशन चुना, उसकी अपनी थोड़ी अधिक कॉस्टिंग होगी नॉर्मल से, क्योंकि खरीदने आप बेचने वाले को भी पता है कि आप किस पर्पज़ से खरीद रहे हैं। तो बेचने का काम कोई भी चीज़ करे तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो आपको ज़मीन पड़ी थोड़ी महँगी, फिर आपने इंडस्ट्री लगाई, उसमें कई तरह के मशीन्स, तो मशीनरी की कॉस्ट,
मशीनरी की कॉस्ट आई, फिर अब आप लेबर लगाएँगे, तो लेबर की कॉस्ट। अब कपड़ा बन रहा है, आपने किसानों से खरीदा कपास, रुई खरीदी किसानों की, तो उसकी कॉस्टिंग आपको लगी, कपास की कॉस्टिंग। अब कपड़ा आपका बन के तैयार हो गया है, अब आपको इसको मार्केट तक लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। सिर्फ़ इतना नहीं, अगर अच्छे से बेचना है, तो आपको अपने सामान का हो सकता है प्रचार भी करना पड़े, तो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट लगेगा। तो कितने तरह के कॉस्ट्स हैं देखिए आप। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से किसी का भी कॉस्ट बढ़ गया, जितने भी कॉस्ट की हमने बात की, अगर इसमें से किसी एक का कॉस्ट बढ़ गया या 2-3 का बढ़ गया या सारा ही कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। और हम जो अपना जो सामान बनाएँगे, जैसे शर्ट बनाया हमने, तो इस शर्ट की जो हम कीमत रखते हैं, वो किस बेस पर रखते हैं? इस बेस पर कि हमें बनाने में कितना पैसा लगा, प्लस थोड़ा-सा हमें प्रॉफ़िट भी कमाना है, तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट जोड़ा जाएगा उस कॉस्ट में, प्लस थोड़ा-सा गवर्नमेंट टैक्स माँगेगी, तो थोड़ा-सा टैक्स का भी कॉस्ट जोड़ा जाएगा। ये तीनों कॉस्ट जब जुड़ेंगे, तब जाके वो सामान की कीमत लगती है। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्शन में जो लग रहा है, उसमें से किसी की कॉस्ट बढ़ गई, तो अब क्या होगा? प्रोडक्शन महँगा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उसको लेबर को ज़्यादा इनकम देना पड़ रहा है, जो देना पड़ रहा था अब उससे ज़्यादा इनकम देना पड़ रहा है। ₹100 वो पर लेबर देता था, अब उसको पड़ रहा है ₹110 पर लेबर, तो ₹10 पर लेबर बढ़ गया। तो अब इसकी भरपाई वो कैसे करेगा? अपने सामान में कॉस्ट को जोड़ेगा, और सामान में जब कॉस्ट को जोड़ेगा तो क्या होगा? आप अच्छे से जानते हैं, महँगाई। सामान महँगा हो जाएगा, और यही तो है इन्फ्लेशन। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि जो कॉस्टिंग आ रही थी प्रोडक्शन करने में, उसमें किसी वजह से बढ़ोतरी हो गई, वो कॉस्ट बढ़ गया, तो उसने इन्फ्लेशन जो अभी तक रेट चल रहा था उसको पुश कर दिया आगे, महंगा कर दिया। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली टर्म्स में देख लेते हैं कि मैंने इतनी कॉस्टिंग की बात की, तो वो किस तरह से आता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट किस किस वजह से? गवर्नमेंट स्टेप्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स विथ टैक्स इंक्रीज। अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट अब विचार करे कि जितना टैक्स हम ले रहे हैं, उससे थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके, ज़्यादा रेवेन्यू आ सके गवर्नमेंट के पास में। तो अब टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स बढ़ गया, तो उसकी भरपाई वो इंडस्ट्री जो है, सामान बनाने वाली, वो कहीं और से तो करेगी ना, कहाँ से करेगी? अपने सामान की कीमत बढ़ाएगी। तो ये बात होती है। अब आप ही की बात कर लें, आप मान लीजिए कोई बिज़नेस खोलते हैं, ठीक? आप बिज़नेस किसी चीज़ का कोई मान लीजिए फूड का बिज़नेस आप खोल रहे हैं, आप कुछ बेच रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को। आप आपकी मान लीजिए गवर्नमेंट ने कही कि अब मान लीजिए समोसा है, आप ₹5 बेच रहे हैं, अब गवर्नमेंट कह रही है कि समोसा पे टैक्स बढ़ाएँगे। तो अब आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स ले, अभी तक होता था कि उसमें ₹5 के समोसे में ₹3 आपको बचता था, ₹1 आपकी कॉस्टिंग होती थी, ₹1 गवर्नमेंट को जाता, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। अब गवर्नमेंट कह रही है ₹1 नहीं, हम ₹2 लेंगे। तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ₹6 हो गई समोसे की। मतलब अब आपको ₹1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या तो आप अपना प्रॉफ़िट काट के दीजिए, या फिर समोसे की कीमत बढ़ाइए। लेकिन प्रॉफ़िट अगर आप काटेंगे, तो फिर आपका और भी तो कॉस्ट है, फिर बिज़नेस चलेगा कैसे आपका? तो आप क्या करेंगे? सामान की कीमत बढ़ाएँगे। तो ये बात होती है। और हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटेरियल्स। अब देखिए, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे अभी हमने कपड़े इंडस्ट्री की बात की, तो कपड़ा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? रुई, कपास, कॉटन, अगर
आप शर्ट बना रहे हैं तो रुई कपड़ा चाहिए, रुई से कपड़ा बनेगा। तो अब मान लीजिए कि आप बना रहे हैं, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं कहीं बाहर से। इम्पोर्ट भी होती है रॉ मटेरियल, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपको देश में ही मिल जाएगा। मान लीजिए देश में वो रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए सामान बनाने के लिए, वो मटेरियल आपको नहीं मिल रहा तो आप बाहर से मँगाएँगे। और बाहर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है मँगाने पर, जिसको कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, ड्यूटी मतलब टैक्स समझ लीजिए आप। तो अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो अब आपको रॉ मटेरियल महँगा पड़ रहा है, कपास महँगा पड़ रहा है उस इंडस्ट्री की बात करें तो। तो अब इसकी भरपाई फिर आप कैसे करेंगे? या तो अपना प्रॉफ़िट काटिए या सामान की कीमत बढ़ाइए। तो आप सामान की कीमत बढ़ाएँगे क्योंकि अगर प्रॉफ़िट आपने काटा तो आपका बिज़नेस ठप पड़ जाएगा। और आपने बिज़नेस खोला क्यों है? लॉस सहने के लिए? नहीं ना। बिज़नेस का काम ही है, उसका पर्पस ही होता है सिंगल मोस्ट पर्पस जो सबसे बड़ा पर्पस होता है, वो होता है प्रॉफ़िट कमाना। इसीलिए देखिए आप चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, नहीं तो क्यों बढ़ती? तो ये 2 स्पेसिफ़िक अलग कॉज़ है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको कॉज़ बताए, तो कहीं पे भी कॉस्ट अगर बढ़ेगा, तो वो जो है इन्फ्लेशन को पुश करेगा, चीज़ों की कीमतों को पुश करेगा। इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप सोचते होंगे कि मैं इतने डिटेल में क्यों जाता हूँ चीज़ों के? क्यों नहीं मैंने जो लिखा है सीधा बताऊँ और ये चीज़ें बता दूँ? बहुत गहरा रीज़न है। मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस को बहुत गहराई से स्टडी किया है, सिर्फ़ स्टडी नहीं किया है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है लंबे समय तक और मैंने देखा है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्ट पूछता ही नहीं। डायरेक्ट बिल्कुल छोड़ दिया है उसने पूछना, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। वो इसी तरह से जाएगा वजहों पर कि इन्फ्लेशन हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो समझ है आपकी, ये आपको वहाँ हेल्प करेगी। अगर डायरेक्ट चीज़ें नहीं भी हैं, इनडायरेक्ट भी दी दी गई हैं, आपने इस तरह से अगर समझा है, तो उस चीज़ को आप ढूँढ लोगे कि हाँ, ये ऐसे हो सकता है और यही उसको चाहिए। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको इसी पैटर्न पर काम करना होगा कि एक प्रॉब्लम आपके सामने आई है, अब आप सोचेंगे कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि यही है, क्योंकि आपको बहुत हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके कोई सफल होता है। इस तरह से आपके सोचने का पैटर्न ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग आगे मिलेंगे और आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।